महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई। 22 उम्मीदवारों का किया गया ऐलान। महाराष्ट्र में पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नाम शामिल। महायुति में सिर्फ 7 में से 8 सीटों पर बात अटकी। मेरिट पर चल रही है चर्चा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। शरद गुट ने 22 और उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बीड से संदीप क्षीरसागर को टिकट। चाचा अजित पवार के खिलाफ लड़ना एक चुनौती है, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूं। बारामती से एनसीपी एसपी उम्मीदवार युगेंद्र पवार का बयान। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का बयान। उम्मीदवारों की जीत की संभावना पर फोकस। उद्धव गुट ने 3 और प्रत्याशी उतारे। वर्सोवा से हारून खान, घाटकोपर पश्चिम से संजय भालेराव को दिया गया टिकट। वर्ली विधानसभा सीट से मन से उम्मीदवार संदीप देशपांडे पर अटैक। पिछले 5 साल में आदित्य ठाकरे ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने पर नागपुर ऑफिस में जश्न। कांग्रेस ने फडणवीस के खिलाफ गिरीश पांडव को बनाया है प्रत्याशी। उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट। कुछ सीटें एक्सचेंज करने पर हुई चर्चा। राहुल गांधी की नाराजगी की खबरों से महाराष्ट्र कांग्रेस का इनकार। बाला साहब थोराट बोले ये सब बेबुनियाद खबरें। महाराष्ट्र चुनाव में नहीं उतरेगी आम आदमी पार्टी। एमवीए के उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। सीट शेयरिंग के बीच अजित पवार की पार्टी में बगावत। समीर भुजबल का नांदगांव से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। सीट बंटवारे में शिंदे गुट के पास गई है नांदगांव सीट। अजित पवार की एनसीपी के मुंबई चीफ थे समीर भुजबल। अजित पवार ने पार्टी के डिजिटल प्रचार रथ का किया उद्घाटन। सुनील तटकरे बोले लाडली बहना योजना समेत कई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। अजित पवार ने बीजेपी के पूर्व सांसद सुजय विखे को किया फोन। सूत्रों के मुताबिक वसंत देशमुख के बयान पर जताई गई है आपत्ति। 5 करोड़ की संपत्ति के मालिक है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। चुनावी हलफनामे में खुलासा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान। कहा चुनावी नतीजों के बाद पूरी तरह बिखर जाएगा एमवीए। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों का ऐलान। अब तक 87 प्रत्याशी उतारे गए। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी नाराज। कांग्रेस ने भिवंडी वेस्ट और मालेगांव सेंट्रल से दिए उम्मीदवार। अबू आजमी ने कहा एमवीए ने हमारे साथ धोखा किया। मुख्यमंत्री योगी बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को संघ का समर्थन। दत्तात्रेय होसबोले बोले एकता को आचरण में लाना जरूरी। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा हिंदुओं को तोड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी। रविंद्र कुमार राय होंगे झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। चुनाव के बीच जेपी नड्डा ने दी जिम्मेदारी। बाबूलाल मरांडी ने नाराजगी की खबरों को किया खारिज। कहा मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए रविंद्र राय को जिम्मेदारी देना बिल्कुल सही। ओडिशा गवर्नर रघुवर दास के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। बहु पूर्णिमा दास के प्रचार करने पर लगाया आरोप। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार का आरोप। ओडिशा गवर्नर बूथों पर बांट रहे हैं पैसे। झारखंड मिनिस्टर इरफान अंसारी की बड़ी मुश्किल। आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज। झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। केजरीवाल पर हुए हमले के बाद हमलावर हुई आप। संजय सिंह बोले केजरीवाल को खत्म करना चाहती है बीजेपी। आप सांसद संजय सिंह बोले केजरीवाल को खरोंच भी लगी तो दिल्ली की जनता सूद समेत बदला लेगी। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा केजरीवाल पर अटैक, जनता का आक्रोश। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले राहुल गांधी। उनके कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर दी बधाई। प्रियंका गांधी ने वायनाड की जनता को लिखी चिट्ठी। कहा आपका प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात। यूपी उपचुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अखिलेश, डिंपल, शिवपाल, जया समेत 19 लोगों के नाम। सपा सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर अटैक। ये सब साथ की बात जरूर करते हैं पर काम नहीं करते। यूपी उपचुनाव में सारी सीटें जीतेगी बीजेपी। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। असम सीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। अजय राय बोले वो कांग्रेस में थे तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद महबूबा मुफ्ती का बड़ा फैसला। पीडीपी की सभी इकाइयों को किया भंग। 28 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। वडोदरा में स्पेन के पीएम के साथ टाटा एडवांस सिस्टम एयरबस प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले हरियाणा सीएम अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी की मुलाकात। राष्ट्र हितों को आगे रखने में संकोच नहीं करना चाहिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। बीएसएफ के 629 रंग रूटों की पासिंग आउट परेड। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बोले निर्दोषों के खून की हर बूंद का बदला लिया जाएगा। पंजाब के संगरूर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। धान खरीद समेत कई मांगों को सरकार के सामने रखा। पंजाब के कपूरथला में भी सड़कों पर उतरे किसान। राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। धान नहीं खरीदने का लगाया आरोप। पंजाब सीएम ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। राज्य को कम मिल रहे डीएपी खाद के मुद्दे पर चर्चा। पराली जलाने की घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी
हाई लेवल बैठक। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के नेता रहे मौजूद। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पड़ोसी सरकारों को भी उठाने चाहिए सार्थक कदम। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले सीएम स्टालिन। मेट्रो परियोजनाओं के दूसरे चरण पर हुई चर्चा। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर ठोका दावा। तहसीलदार ने 47 किसानों को भेजा नोटिस, कहा साबित करें जमीन वक्फ की नहीं है। वक्फ बोर्ड के दावे पर गरमाई राजनीति। सांसद तेजस्वी सूर्या बोले, किसानों की हक की लड़ाई लड़ेगी बीजेपी। कुछ लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। तेजस्वी सूर्या के आरोपों पर बोले कर्नाटक के वक्फ मंत्री जमीर अहमद, किसानों के साथ कैसे अन्याय कर सकते हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कामयाबी। पोरबंदर से पंकज कोटिया नाम का शख्स गिरफ्तार। पाकिस्तानी महिला जासूस को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप। आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की धमकी का मामला। दिल्ली पुलिस ने शुभम उपाध्याय नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। मऊ में हिस्ट्री शीटर कलीम उर्फ हीरा की 39 लाख की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में की पूजा। सीएम विष्णुदेव साय भी रहे मौजूद। गोरखपुर में सब जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन। सीएम योगी भी हुए शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 10 साल में पीएम नेतृत्व में खेल गतिविधियों में बड़ा बदलाव आया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की शिकायतें दूर करने के दिए निर्देश। पटना में गंगा घाट पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। छठ पूजा की तैयारियों को लिया जायजा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा के घर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज। पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ आदर भाव के साथ किया सत्कार। राघव चड्ढा ने साष्टांग दंडवत किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का लिया आशीर्वाद। परिणीति चोपड़ा ने जगत गुरु की आरती उतारी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत बिगड़ी। आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदूषित यमुना नदी में डुबकी लगाने से हुए बीमार। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी ने की समीक्षा बैठक। न्याय विभाग से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। बेंगलुरु दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के घर जाकर की मुलाकात। कमाऊं सेक्टर में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशें। भारतीय सेना ने टेंट से बने होमस्टे का किया उद्घाटन। गुरुग्राम में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में लगी आग। हादसे में 4 लोगों की मौत। पटियाला हाउस कोर्ट में लेडी डॉन अनु धनखड़ को 2 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। बर्गर किंग मामले में हुई है गिरफ्तारी। राजस्थान के अनूपगढ़ में पिकअप ट्रक और कार में भिड़ंत। कार के उड़े परखच्चे। हादसे में 3 लोगों की मौत। तमिलनाडु में एक लकड़ी की दुकान में लगी आग। दूर तक दिखाई दी लपटें। बिहार के दानापुर में निर्माणाधीन इमारत गिरी। हादसे में 2 मजदूरों की मौत। जेल में लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर एक्शन में पंजाब पुलिस। 2 डीजीपी समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। अमृतसर में बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर की कामयाबी। 2 ड्रोन और 2 हेरोइन के पैकेट बरामद किए। त्योहारों पर लखनऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी छापेमारी। देसी घी के गोदाम में मिले एक्सपायरी डेट घी के डिब्बे। सूरत में उधाना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। दीपावली और छठ पर घर जाने की तैयारी में लोग। तमिलनाडु के त्रिची में दीपावली से पहले बाजारों में रौनक। खरीदारों के लिए उमड़े लोग। पश्चिम बंगाल में दाना तूफान से 2 और लोगों की मौत। अब तक 4 लोगों की गई जान। ओडिशा सरकार ने 4 अधिकारियों को किया सस्पेंड। चक्रवात दाना के दौरान लोगों से किया था दुर्व्यवहार। ओडिशा में चक्रवात दाना के बाद राहत बचाव कार्य शुरू। भारतीय नौसेना ने खाना और दवाइयां बांटी। तमिलनाडु के मदुरई में बारिश से हाल बेहाल। सेल्लूर और उसके आसपास भरा पानी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का ऐलान। बारिश में पूरी तरह से ढहे घरों के बदले नया घर बनाएंगे। पुणे टेस्ट में भारत की बड़ी हार। न्यूजीलैंड ने 113 रनों से हराया। लगातार दूसरे टेस्ट में हार के साथ टीम इंडिया ने सीरीज गंवाई। 12 साल बाद घरेलू सीरीज में हारे। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दोनों पारियों में किया निराश। पुणे टेस्ट में रोहित ने 8 और कोहली ने 18 रन बनाए। बेंगलुरु टेस्ट के शतकवीर सरफराज खान पुणे में बुरी तरह फ्लॉप। दोनों पारियों में कुल 20 रन बनाए। कीवी गेंदबाज मिचेल सेंटनर के सामने टीम इंडिया ने घुटने टेके। पुणे टेस्ट में सेंटनर ने भारत के 13 विकेट झटके।